बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। बाजू महारानी की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। तीनोंपुरी धाम की जय। गुरुजी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरुजी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्राचार्य गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। इस श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय श्री प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र रायगढ़ द्वारा आयोजित सेवा पूर्जा प्रशिक्षण तालीम कक्षा में सर्वप्रथमतम परम आदरणीय परम वंदनीय परम पूज्य गुरु जी के पावन पवित्र चरण कमल में कोटान कोट प्रेम प्रणाम करते हुए गूगल मीट के माध्यम से यहाँ पर जुड़े हुए संपूर्ण धर्मानुरागी धर्म प्राण धर्मनिष्ठा धर्म शिरोमणि सुंदर साथ जी, आप सभी के पावन पवित्र चरण कमल में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, आइए हम सेवा पूजा तालीम कक्षा में कल हम श्रवण कर रहे थे उठापन के विषय में। कल के प्रसंग में हमने पहला नंबर चौपाई को लेकर के चिंतन किए थे। रैन की उन्हीं दिशाम प्योपाश्याय प्रथम पाश्याय नैन अरुण सोए राते रंग भीने प्यो प्यारी मंद मंद मुस्काइयाँ। इसको कल हमने ये चौपाई को लेकर के चिंतन किया। तो सुंदर साथ जी, मैंने कल आपको थोड़ा ये उठापन की भूमिका के रूप में बताया हूँ कि यहाँ पर विशेष करके जो नवरंग स्वामी नवरंग भाई ने जो यहाँ रचना किया है, उन्होंने ये पन्ना महामति प्राणनाथ जी के भाव में भी यहाँ उतरा है और परमधाम के भाव में भी इसको यहाँ पर लिया हुआ है। क्योंकि चाहे मूल मिला हो चाहे यहाँ पर प्राणनाथ जी में स्वरूप तो एक ही है, इसलिए उन्होंने इस भाव से यहाँ पर रखा हुआ। तो कल हमने इसको चिंतन किया। आइए आज हम दूसरे नंबर चौपाई में इसको यहाँ पर चिंतन करते हैं। तो आइए प्यारे सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम दूसरे नंबर चौपाई के शब्दार्थ को पहले चिंतन करेंगे, फिर उसके बाद हम भावार्थ में आगे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको शब्दार्थ में आगे चिंतन कराऊंगा। तो सुंदर साथ जी, आइए तो हमने कल रैन की उनिधि श्यामा पीयू पास आया नैन अरुण सोए राते रंग भिने प्यो प्यारी मंद मंद मुस्काइयाँ, यहाँ तक का हमने कल चिंतन किया।
अब आज देख रहे हैं दूसरा नंबर से उपाय। दूसरा नंबर से उपाय में इसका आप शब्दार्थ देखेंगे। अतलस गेंदुआ सेत निहाले, जाड़ो लगे पिया साल उड़ाइया। अतलस मतलब, अतलस का अर्थ होता है नरम, नरम। अब यहाँ पर गेंदुआ, गेंदुआ का मतलब होता है, गेंदुआ का मतलब ये एक तो साल है, इस साल के अंदर में गेंदुआ, जो सयपत्री बोलते हैं ना नेपाली में, सयपत्री का फूल का छाप हुआ एक ओढ़ने वाला साल। गेंदुआ मतलब क्या है? वो एक तो साल है। कैसे साल? जिस साल में जो हाथ से बुना हुआ है, जो महामती प्राणनाथ जी को उड़ाया जाता है, जिस साल में क्या है, सयपत्री का फूल का वो गेंदुआ मतलब सयपत्री फूल का छाप उसमें बना हुआ है, वो फूल का छाप उसमें बना हुआ है, ऐसा साल। श्वेत, वो कैसे है? श्वेत मतलब श्वेतो, श्वेत है। निहाली मतलब, निहाली का मतलब देखना, नेपाली में हेर्नु, देखना। जाड़ो लगे, है ना? जाड़ो लगे, जाड़ो लगे मतलब जाड़ो लगे, ठंडी लगी तो। साल, वो साल। जाड़ो लगे पिया, यदि पिया को यदि ठंडी लगी हो तो, पिया का वो जाड़ो लगा हो तो। साल उड़ाइया, साल क्या करते हो? उड़ाना, उड़ाइया मतलब उड़ाना। लटपटी मतलब थोड़ा थोड़ा खुला हुआ, क्या? पाग, पगड़ी। छोटे मतलब थोड़ा टेढ़ा, ऐसा टेढ़ा, थोड़ा टेढ़ा होना, है ना? इस तरह से देख रहे हैं, टेढ़ा होना। या आग छोटे मतलब टेढ़ा होना। अब लट मतलब बंद, बंद का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा पगड़ी इधर उधर हुआ, है ना? पगड़ी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ा खुल गया, लूज टाइप का, इस तरह से। सोए मतलब अति सुंदर। रंग मतलब आनंद। सेजा मतलब पलंग। दो मतलब दोनों। लाल सुहाइया मतलब अत्यंत आनंद शोभा युक्त, है ना? अत्यंत आनंद शोभा युक्त दिख रहा है। फिर हम देखें, अतलसा मतलब नरम, गेदुआ मतलब सयपत्री फूल का छाप का साल, है ना? श्वेत मतलब श्वेत। निहाली मतलब देखना। जाड़ो लगे मतलब ठंडी लगी तो, उड़ाइया उड़ाना। लटपटी थोड़ा थोड़ा खुला हुआ, है ना, और थोड़ा लूज हुआ। पाग पगड़ी, छोटे थोड़ा टेढ़ा होना। बंद मतलब थोड़ा थोड़ा पगड़ी इधर उधर होना, मतलब थोड़ा ढीला हो जाना। सोए मतलब अत्यंत सुंदर। रंग मतलब अति आनंद, रंग मतलब आनंद। सेज मतलब पलंग। लाल सुहाया, अत्यंत आनंद शोभा युक्त। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से हमने इसका
शब्दार्थ दिखा। तो आइए इसको अब थोड़ा हम भावार्थ में अब चिंतन करते हैं। अतलस गेंदुआ सहित निहाली। अब यहाँ पर देखे, हमने इस प्रसंगों को कल हम श्रवण कर ही रहे थे। जब यहाँ पर बायजू महारानी लगभग महामती प्राण जी 3 बजे करीबन सोते हैं, तो जब सुबह अब 6 मतलब जगाने जब जाते ऐसे देखते हैं, क्योंकि बायजू महारानी जैसे तो रात भर भी सोती तो नहीं है, जब जा कर कैसे देखते हैं तो यदि धनी को यदि ठंडी लगा हो तो, है ना, यदि धनी को यदि ठंडी लगा हो तो क्या कराती हूँ, जाड़ो लगे पिया साल उड़ाइया। यदि धनी को जाड़ो लगे पिया, यदि पिया को जाड़ मतलब ठंडी लगा हो तो साल उड़ाइया, साल क्या करता हूँ, उड़ा देती हूँ। क्योंकि अतलसा मतलब अत्यंत नरम, गेंदुआ, गेंदुआ के वो छाप हुआ वो साल, श्वेत श्वेत रंग का, निहाली, निहाली मतलब देखती है, देखना, क्या देखती है, जाड़ो लगे पिया साल उड़ाए। यदि धनी को यदि ठंडी लगा हो तो क्या करवाता हूँ, साल उड़ाता हूँ, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर अब विशेष करके सुंदर साथ जी, ये साल जो होता है, अब यहाँ धनी के ऊपर में एक में सेवा का साल अथवा प्रेम का साल, एक भाव का साल। कहीं धनी को ठंडी लगाओ अथवा किसी भी प्रकार के जो हमारे भाव का यहाँ पर समर्पण हो रहा है, तो बायजू महाराज अपने हिसाब से भाव का समर्पण कर रहे हैं। धनी को कहीं ठंडी लगा हो तो, है ना, तो इसलिए अतलस गेद वासेत निहाली, जाड़ लगे पिया साल ओढ़ाइया, लटपट पाग छूटे बंद से। जब धनी सुबह जग जाते हैं ना, यदि धनी सुबह अब जग जाते हैं तो धनी का कैसे दिखता है, वो पाग थोड़ा थोड़ा लूज हुआ, थोड़ा ढीला, है ना, तो उसमें भी इतना सुंदर, इतना आनंदित तो दिखता है, बहुत ही आनंदित अर्थात बहुत ही सुंदर क्या करता है उसमें दिखाई देता है। क्योंकि लटपटी पाग छूटे, है ना, तो लटपटी मतलब थोड़ा थोड़ा खुला हुआ, है ना, थोड़ा थोड़ा ढीला हुआ हो, उस पगड़ी थोड़ा टेढ़ा भी हुआ हो, तो देखने में इतना सुंदर, इतना आनंदित देखते हैं कि सुंदर सा देखते हैं तो देखते रहते हैं। सुबह का धनी का वो नज़ारा देखते रहते हैं। इसी भाव को हम परम धाम में भी देख सकते हैं। जब सुबह राजी महाराज जी को 5वें भाव में जब उठापन करने के लिए जाते सखी, तो उस समय में धनी का जब उठापन करने के बाद जब देखते हैं वो पगड़ी, जब वहां पर तो वो शोभा को देखते हुए धनी इतना वहां पर क्या होते हैं, निहाल, उसी में समर्पित होते हैं ना, इतना सुंदर, इतना आनंदित होता है, क्योंकि वो भाव पूर्ण रूप से वहां पर दिख किस रहा है, वो नजरा ही प्रेम का है। पूर्ण सुंदर साथ का हृदय अभी क्या हुआ, प्रफुल्लित है, मतलब पूर्ण रूप से प्रफुल्लित मतलब आनंदित है, पूर्ण रूप से प्रेम का भाव से उजागर हुआ है। क्योंकि देखना, रात भर भी सुंदर साथ जी परम धाम के चिंतन में ही, प्रेम के चिंतन में ही, राज्य से उस आनंद में ही डूबे रहते हैं। जब उस आनंद में रात भर डूबे रहे, चिंतन कर रहे हैं, तो स्वतः क्या होता है, दिल तो आनंदित होते हो, और उसमें भी जब ऐसा प्रफुल्लित, ऐसा आनंदित, ऐसा प्रेम में भीगा हुआ उस नजरा से, और मैं उसमें भी वो प्रेम का दृष्टि से जब यहाँ पर क्या करते हैं सखियां अपने धनी को जब देखते हैं ना, तो बहुत ही आनंदित होते हैं। इसलिए रंग सेज दौलाल सुहाया, उस रंग सेज मतलब आनंद के सेज्या पर में, उस पलंग में जब धनी वहाँ पर बैठे हैं, और साथ में श्यामा जी अथवा बायजू महारानी, पन्ना में बायजू महारानी भी वहाँ पर प्राण जी के साथ में बैठे हुए हैं। परम धाम में मूल मिलाव में मतलब 5वें भवन में भी देखते तो वहाँ पर भी श्यामा जी बैठे हुए हैं।
तो इसलिए यहाँ पर क्या है, दो लाल सुहाइया, दो लाल मतलब दोनों राज समझी। यहाँ इतना शोभा ऐसा दिख रहा है कि अत्यंत अत्यंत आनंदित शोभा युक्त, इस तरह से यहाँ उस स्वरूप को दिखाई दे रहा है। अत्यंत आनंद स्वरूप दिखाई दे रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि रंग से दो लाल सुहाइया, दोनों जन उस रंग में, उस आनंद में, है ना, और उसमें पूर्ण रूप से भीगा हुआ। तो मैंने कल आपको बताया था सुंदर सा जी, आपने उसको चिंतन भी कल किए होंगे, कि हमको भी पूर्ण रूप से राज्य को उठापन करना हो तो हमारे भाव कैसे होना चाहिए, हृदय में पूरा प्रफुल्लित होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। वो पूरा रात में क्या होना चाहिए, भीगा होना चाहिए। किसमें, प्रेम में। जैसे वो रुई होता ना बाती, उस बाती को हम जब एक बार तेल में अथवा घी में डुबा देते हैं ना, तो भिगाने के बाद वो कैसा होती है, रुई रुई कैसा होता है ना, नेपाली में बोलते हैं ना लपक्क, पूर्ण रूप से उसमें एकदम भीगे को, है ना। उसको हम निचोड़ भी देंगे, अब एक बार उस घी में डूबने के बाद उसको निचोड़ भी देंगे तो वो पूर्ण रूप से भीगा ही रहती है। अब वो पूर्ण सदा भीगा ही रहती है ना, निचोड़ भी देंगे तो वो रहती है। इसी तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, जब ब्रह्मात्माएं भी अपने धनी के प्रेम में, उस आनंद में, परमधाम के चिंतन में डूब करके जब वो प्रेम के स्वरूप जब बन जाती है ना, तो उसका नजारा भी क्या होता है, प्रेममय होता है। उसका कार्य भी क्या होता है, पूर्ण रूप से कर्म भी सेवा बन जाता है, कर्म भी सेवा बन जाता है, देखने दृष्टि भी सब प्रेममय बन जाता है। अब उसका सारा बोलने वाला भाषा भी क्या हो जाता है, सब वाणीमय बन जाता है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि उनका नजारा ही क्या हुआ, रात भर प्रेम में भेगा हुआ ऐसा। अब श्वास श्वास निज नाम जप, उनको श्वास श्वास में परमात्मा के नाम जुड़ा हुआ है। तो ऐसे अंगना की दृष्टि जब धनी को देखती है तो क्या देखती है, वो आनंदित ही देखती है। तो इसलिए कहा कि आइए फिर एक बार देखें, अतलस गेंदुआ से निहाली, जाड़ो लगे पिया साल ओढ़ैया। इस तरह से ये भाव को हम यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि अब लटपटी पाग छूटे बंद सोए, रंग से जदौ लाल सोया। क्योंकि धनी का स्वरूप का इतना आनंदित नजारा दिख रहा है ना, क्योंकि प्रेम से भीगने के कारण वो स्वरूप पूर्ण रूप से आनंदित दिखेगा, वो स्वरूप पूर्ण रूप से आनंदित दिखेगा, है ना। हम भी प्रेम में भीगे रहना चाहिए सुंदर साथ। जब हम प्रेम में भीगे रहते हैं ना सुंदर साथ जी, हर किसी में हम क्या देख सकते हैं, प्रेम का स्वरूप देख सकते हैं, सब में आनंदित देख सकते हैं। आज आपको बताऊं, हम हर एक सुंदर साथ जी के अंदर राज्य बैठे हुए हैं। महामती प्राणा जी ने क्या कहा जब धाम जाने से पहले, कि छत्रसाल यदि मेरे को अब पाना हो तो तुम क्या पाओ, सभी सुंदर साथ के हृदय में मेरे को पाओ, मैं सुंदर साथ के हृदय में हूं, मैं सुंदर साथ के हृदय में हूं। तो हर एक सुंदर साथ के हृदय में क्या है, राज्य का स्वरूप है। लेकिन क्या हम उन सुंदर साथ के हृदय में राज्य का स्वरूप देख सकते हैं? हर एक सुंदर साथ को राज्य का स्वरूप से हम मान सकते हैं? नहीं। हमारा दृष्टि शारीरिक है, संसारिक है, बाहरी है। इसलिए हमें बाहरी दृष्टि को बंद करके अंदर की दृष्टि से देखना चाहिए। बाहर की पट बंद कर, अंदर की पट खोल। हम हर एक सुंदर साथ में क्यों सुंदर राज्य का स्वरूप नहीं देख सकते? खाली ज्ञान से देख रहे हैं, पूर्ण भाव से देख रहे हैं, है ना। आज तो हम क्या करते हैं, कईयों सुंदर साथ जी से झगड़ते भी हैं, कईयों सुंदर साथ जी को कुछ कुछ बोलते भी रहते हैं, है ना। सुंदर साथ के ऊपर हम भाव रखते नहीं हैं। एक पराये की दृष्टि से भी देखते हैं, एक सांसारिक दृष्टि है, वो फलाना है, वो फलाना है, वो फलाना है ना। शारीरिक दृष्टि से हम देख रहे हैं। तो वो हर एक सुंदर साथ के हृदय में क्या राज्य के स्वरूप देखने का हमारा क्षमता है, और हम देख रहे हैं।
इसका मतलब हम देख नहीं पा रहे। कारण क्या है? कारण ये है सुंदर साथ जी कि हमें वो प्रेम का दृष्टि उजागर नहीं हुआ है, क्योंकि हम उस प्रेम में भीगे नहीं है। यहां पर बोल रहे हैं कि भीगे रहना राते रंग अभिने, राते मतलब हर पल आनंद में भीगे रहना चाहिए। जितना मैंने कहा ना, वो रुई को जितना हम रुई में मतलब तेल में अथवा वो घी में डुबा देंगे ना, वो कैसे बन जाती है? वो पूर्ण रूप से प्रेम रूप बन जाती है। उसको निचोड़ भी देंगे, अब वो प्रेम स्वरूप बन गए, सो बन गए। और वो क्या होती है? पूर्ण रूप से जलती है और वो प्रकाश से अपने हृदय को प्रकाशित करती है। इसी तरह से एक बार प्रेम में डूबने के बाद सुंदर सा जी वो हर पल प्रकाशित करती है। तो आज हम पूर्ण रूप से एक दिली का भाव रखने वाले, क्योंकि हम सब परमधाम की ब्रह्म आत्माएं एक दिली वाली है, एक भाव रखने वाले हैं। यदि हमारे दिल में इस तरह से एक दिल का भाव नहीं हुआ तो फिर परमधाम में मूल मिला में जागना अत्यंत कठिन है। इसलिए परात्म में जागने के लिए भी हमें एक भाव रखना चाहिए, क्योंकि जागे भेले पौड़े भेले, जागने के लिए भी हम मतलब पौड़े भेले जागे भेले। संसार में आने के लिए भी हम मूल मिला में एक ही साथ संसार से आए थे, परम धाम में मूल मिला में जागने के लिए भी एक ही साथ जागना है। एक भी नहीं जागेंगे तो 12,000 कोई भी नहीं जागेंगे। तो इसका मतलब सभी में क्या होना चाहिए? एक दिल का भाव होना चाहिए। जब तक एक दिल का भाव नहीं होगा तब तक मूल मिला में जागने का कोई चांस नहीं है। तो इसलिए प्यारे सुंदर सा जी अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि हमें एक दिल का भाव रखना है। हर एक सुंदर साथ के हृदय में राज्य ने जिसने देखा वो एक दिल का भाव बन गया। सुंदर साथ के दिल में राज्य का दर्शन हम नहीं कर पाए तो फिर एक दिल का भाव हमें उजागर नहीं हुआ है। इसका मतलब हमारा साधना कमी है, क्योंकि हम बाहरी दृष्टि से देख रहे हैं। बाहरी दृष्टि से नहीं, आंतरिक दृष्टि से देखना चाहिए। आंतरिक दृष्टि से उस सुंदर साथ के हृदय के अंदर का राज्य का दर्शन करना चाहिए। तभी जाकर के सुंदर साथ जी आनंदित बन सकते हैं। तो आइए इस प्रकार से यहाँ पर रंग सेज दो लाल सोया, उस सेजा पर दो राज जी विराजमान है यहाँ। तो अत्यंत आनंदित दिख रहे हैं वो स्वरूप को। अब इतना आनंदित स्वरूप चिंतन कर रहे हैं कि सुंदर सा जी देखते देखते वो निहारी। उसी में क्या कर रहे हैं? कल मैं बताया ना, सुख को निधान जय जय सुख को निधान। वो कैसा है? सुख में भी आनंद में भी वो पराकाष्ठ का दर्शन है, क्योंकि वो प्रेम से भीगा हुआ, प्रेम के दृष्टि से देखा हुआ। क्योंकि स्वरूप भी प्रेममय स्वरूप है, दृष्टि भी प्रेममय स्वरूप है, तो कैसे दिखता है? इसीलिए बहुत आनंदित होते हैं, है ना। आज विशेष करके पन्ना में देखे तो महामती प्राणनाथ जी के अंदर जितना भी ब्रह्मा आत्मा है वहां पर है, 5,000 सुंदर साथ जी वहां पर है। लेकिन कईयों सुंदर साथ जी महामती प्राणनाथ जी के चरण में कुर्बान है। क्यों? क्योंकि उनकी आंतरिक दृष्टि से क्या किया है? राज्य के स्वरूप का दर्शन हुआ है। जो प्राणनाथ जी के चरण में समर्पित होता है तो उसी का सारा दृष्टि क्या बन जाता है? प्रेममय बन जाता है। तो इसलिए वाणी के चिंतन के माध्यम से सुंदर साथ जी हमारे अपने दृष्टि को भी क्या बनाना चाहिए? हमारा अपना दृष्टि को भी हमें परमधाम की दृष्टि, ये दृष्टि कैसे होना चाहिए? पहले ज्ञानमय, पहले ज्ञान से जान करके निकलना चाहिए। और वो ज्ञान जब बदल जाती है तो फिर विज्ञान में परिवर्तन हो जाती है, जब प्रेम में परिवर्तन हो जाती है। तो इसलिए हमें पहले ज्ञान की दृष्टि, फिर उसके विज्ञान की दृष्टि, है ना। तो हमारे दोनों ये आंख क्या है? आंख जब भी प्रेम का प्रतीक होता है, दृष्टि जब भी प्रेम का प्रतीक होता है। परंतु ये प्रेम का प्रतीक कौन समझेंगे? संबंधी वाले ही समझते हैं, है ना। संबंधी वाला ही समझते हैं इस बात को। तो इसलिए हमें भी पूर्ण रूप से धनी का संबंधी बनना है, ब्रह्मात्मा बनना है। यदि हम ब्रह्मात्मा अपने उजागर कर पाएंगे, हम अपनी दृष्टि से पूरा ब्रह्मात्मा का नजारा खोल पाएंगे ना सुंदर साथ जी,
तभी जा करके धनी का दर्शन को साक्षात्कार कर पाएंगे। तो इस बात को हम कल से भी इसको चिंतन कर रहे हैं सुंदर साथ जी। तो आइए, हमने इस प्रकार से यहाँ पर देखा, रंग से जदौ लाल सुहाया, दो लाल राजश्यामा जी कहाँ पर है, सेज्जा पर है। तो उस दृष्टि को हमारे अपने हृदय में क्या करना चाहिए, विराजमान करना चाहिए। तो वो दृष्टि में बैठाने के लिए कभी कभी कहते हैं ना, नेपाली में भी कहते हैं और बोलते हैं ना, ओ तिमीलाई त आँखामा राखे पनि बिजाउँदैनौ भन्छ नि। आँख में रखने के बाद भी कुछ नहीं होगा बोलते हैं ना। तो क्या सच में आँख में एक छोटा सा कण अंदर पड़ने के बाद तो कितना दर्द करता है, आदमी घुस जाएगा तो कहने का मतलब क्या है, आँख में रखने के बावजूद भी कुछ नहीं, मतलब वो प्रेम का वासा है, वो प्रेम का वासा है, वो गुण का वासा है। इसलिए हमें भी अपने नजर में राजश्यामा जी का स्वरूप को रखना है सुंदर सा जी। आइए, तो अब हम फिर आप चलते हैं 3 नंबर के चौपाई में। अंग सो अंग जोड़े दो मन भाइया, अरस परस कर कंठ लपटाइया, महारंग रस वीने रसिक युगल पिया, निरखी निरखी सखियां सुख पाइया। तो आइए आप अब इसको पहले हम शब्दार्थ देख लेंगे, फिर उसके बाद इसको भाव अर्थ से हम फिर चिंतन करेंगे सुंदर सा जी। तो आइए, सबसे पहले हम यहाँ देखिए, तो अंग सो अंग जोड़े, अब यहाँ देखिए, अंग सो अंग जोड़े, अंग सो अंग मतलब दिल में दिल मिला के, है ना। अंग से अंग जोड़ना मतलब दिल से दिल में दिल मिला के। भाइया, दो मतलब दो, मन भाइया, मन भाइया का मतलब खुशी आनंद। अरस परस, अरस परस मतलब एक दूसरे का पूरक होके। कर मतलब हाथ, कंठ लपटाया गले लगा के, कंठ में लपट कर मतलब कंठ में गले लगा के। महारंग, महारंग का मतलब होता है अति आनंद। महारंग मतलब अति आनंद। रस भिने, महारंग रस भिने, रस भिने मतलब रस में भीगा हुआ, प्रेम में, प्रेम के रस में, प्रेम के रस में क्या हुआ, भीगा हुआ। रसिक, रसिक का मतलब होता है सुंदर साथी रस पिलाने वाला, प्रेम का रस पिलाने वाला को ही रसिक कहा जाता है। जुगल पिया राजश्यामा जी, निरखी निरखी देखते देखते, सखिया मतलब सखिया सुख पाया अत्यंत आनंदित होती है, किसको, उस स्वरूप को देख करके, है ना। फिर एक बार, अंग सो अंग जोड़े दिल में दिल मिला के, भाइयां खुशी आनंद, अरस परस एक दूसरे का पूरक होके, एक दूसरे में, कर कंठ लपटाया, है ना। अरस परस एक आपस में, कर कंठ लपटाया, कर मतलब हाथ, कंठ लपटाया कंठ में गले लगा करके, गले लगा के। महारंग, महारंग मतलब महा आनंद, अति आनंद।
रस विने, रस में भीगा हुआ अथवा प्रेम के रस में भीगा हुआ। प्रेम के रस में भीगा हुआ। रसिक, रस पिलाने वाला, प्रेम का रस पिलाने वाला। जुगल पिया रहस्यमा जी। निरखी निरखी, देखते देखते। हेरेको हेरे भन्छौँ न हामी नेपालमा, हेरेको हेरे, देखते देखे। सखिया मतलब, सखिया मतलब क्या है? सखिया हो गया। सुख पाया, अत्यंत आनंद, मतलब सुख पाया, सुख मिला, सुख हुआ, सुख ले रहे हैं, आनंदित हो रही हैं। तो आइए अब हम 4 नंबर का भी शब्दार्थ एक बार देख ही लेते हैं पहले। चंदन की मतलब श्रीखंड के होता है ना, चंदन की। चौकी मतलब वो आसन, चौकी। डारो मतलब रखो। बैठो मतलब से बैठा के, बैठा करके, उसमें बैठा के। प्यारे धामधनी। आंगना, आंगना हृदय रूपी आंगन में। झारी मतलब लोटा, भरी मतलब भर के, झारी भर के। अब निज मतलब स्वयं। चंदन की चौकी डारो, बैठो प्यारे आंगना। ल्वांग की दातुन, है ना, ल्वांग की दातुन। ल्वांग की दातुन मतलब सुंदर सा जी, उस दातुन करने वाला होता है ना, ल्वांग का दातुन करने वाला। तो जल झारी भर लाइया, पूरा जल क्या करके लाया? झारी मतलब लोटा में, भरी मतलब भर करके लाइया। झारी मतलब ये झारी हो गया लोटा, भरी मतलब भर के। इंद्रावती पति रूप जुगल धनी, उस जुगल धनी इंद्रावती पति रूप में। निज मतलब स्वयं, स्वयं कौन? वो नवरंग भाई। निरखी देखना ज्ञान की दृष्टि से। बलि जाइया मतलब कुर्बान होना, उस धनी के चरण में क्या होता हूँ? कुर्बान होता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया। तो निज मतलब स्वयं कौन? नवरंग भाई। निरखी मतलब देखना, बलि जाइया कुर्बान होना। तो आइए अब हम ये तो हमने शब्दार्थ अब देखा। अब इसको हम भावार्थ से थोड़ा चिंतन करते हैं। तो अंगसो अंग जोड़े दो मन भाइया। अंगसो अंग जोड़ना मतलब सुंदर सा जो होता है, दिल में दिल मिलाना। दिल से दिल मिलाना, क्योंकि दिल से जब दिल मिलता है तभी प्रेम का उजागर होता है। क्योंकि प्रेम दिल का भाव है। प्रेम सिर्फ दिल से ही उजागर होता है। तो
आत्मिक दृष्टि से ही अथवा आत्मिक चिंतन से ही, आत्मिक नजर से ही क्या है, प्रेम का उजागर होता है। हमारे में 4 अंतःकरण है ना, पता है ना सुंदर सा जी, हमारे में 4 अंतःकरण है। वो 4 अंतःकरण में होता है पहले मन, फिर बुद्धि, फिर चित्त, फिर अहम। सबसे पहले मन आता है, मन से और सूक्ष्म गति में अंदर में बुद्धि होता है, बुद्धि के और अंदर सूक्ष्म में चित्त होता है, चित्त के और अंदर जाकर अहम होता है। का मतलब क्या होता है? अहम का मतलब होता है जहां पर आत्मा बैठने का जगह जो होता है ना, उसको अहम कहा जाता है। तो वो अहम के दर्जा हमारे एकदम शरीर के एकदम बीचों बीच में, तो वो जगह में क्या होता है, अहम होता है, जहां पर आत्मा विराजमान होता है। वो आत्मा की दृष्टि से ही क्या होता है, वो मतलब वो आत्मा की जगह से वो दिल, हमारे बोलते हैं ना, वो दिल के अंदर आत्मा के, वो आत्मा की दर्जा में हम पहुंचने के बाद ही प्रेम का उजागर होता है। तो इसलिए अब हम यहां पर कह रहे हैं कि अंग सो अंग जोड़े दो मन भाइया। तो अंग में अंग जोड़ करके, वो प्रेम में प्रेम मिला करके, आनंद में अति आनंदित, उसमें दिल में दिल मिला करके, इस तरह से कह रहे दो मन भाइया, दो राज श्यामा जी एकदम दिल में दिल मिलाकर बैठे हुए हैं। वो भी कैसे, मन भाइया, मन में अति खुशी होकर के, आनंदित होकर के। जब दिल में दिल मिलता है ना, तब आनंद ही आनंद होता है, क्योंकि वो सारा गुण किसका है, ये आत्मा का गुण है। आत्मा का गुण क्या है, सत, चिद, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन सुंदर। जब आत्मिक दृष्टि खोलेगा तब आनंद ही आनंद होगा, प्रेम ही प्रेम होगा, अद्वैत ही अद्वैत होगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर अब अंग सो अंग जोड़े दो मन भाइया, यहाँ पर विशेष करके बाईजू महारानी और महामती प्राण जी का है। अर्थात परमधाम में हम पांचवें भव में भी देखे तो राज श्यामा जी क्या कर रहे हैं, अंग सो अंग जोड़ के एक में दिल मिला करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब वो दिल में दिल मिलाकर बैठे, अरस परस कर कंठ लपटाइया, एक आपस में क्या कर रहे, कंठ में लपट होकर के। अरस परस मतलब एक दूसरे को पूरक होकर, एक दूसरे में पूर्ण भाव में समर्पित होकर के, पूर्ण प्रेम में समर्पित होकर के। अरस परस कर कंठ लपटाया, कंठ में क्या हुआ, लपट रहे हैं। कंठ में लपटना मतलब क्या होना सुंदर सा जी, कंठ लपटा मतलब एकदम प्रेम में डूबना, अर्थात वो आनंद में मस्त होना, है ना। राज्य का जो कर है ना, कर का मतलब हाथ होता है, हाथ मतलब ईमान और इस्सक रूपी हाथ। राज्य का इस्सक और ईमान रूपी हाथ हमारे क्या है, मतलब गले में अंदर है। जब राज्य का इस्सक और ईमान रूपी हाथ हमारे यहाँ पर गले, है ना, जब होता है ना, तब तो प्यारे सुंदर साथ जी फिर हमारा पूरा सारा गुणांग इंद्रिय पूरा प्रेममय बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर अरस परस कंठ कर कंठ लपटाइया। अब जो राशामा जी के दो स्वरूप क्या दिख रहा है, अत्यंत ही अरस परस कंठ में लपट होकर के एकदम आनंद के स्वरूप में यहाँ पर दिख रहा है। और जो यहाँ स्वरूप दिख रहा है ना, मतलब जुन राज्य और श्यामा जी अथवा पन्ना में बाईजू महाराज और प्राणा जी का जो स्वरूप यहाँ पर दिख रहे हैं, जो हम साक्षात धाम धनी की और राज श्यामा जी के स्वरूप में हम दिख रहे हैं। तो ये स्वरूप को देखते हुए ब्रह्मा आत्मा है, जब परम धाम में भी पांचवें भव में सुबह ब्रह्मा आत्मा है, सब अपने कमरे से क्या होते हैं, यहाँ पर पांचवें भव रंग पर्व वाले मंदिर में आते हैं। जब रंग पर्व वाले मंदिर में आकर के जब राज श्यामा जी का उस स्वरूप से प्रेम से भिगा हुआ, प्रेम में डूबा हुआ उस आनंदमय जब स्वरूप के एक बार देखते हैं, तो ऐसा आनंदित होते हैं कि सुंदर सा जी क्या करते हैं, वो निरखे वो देखते देखते रह जाते हैं। हेरे को हेरे बोलते हैं,
है ना, नेपाली भन्छ हामी हेरेको हेरे हुन्छ। वहां से अपना दृष्टि एक पल के लिए भी नहीं छूटता है। इतना आनंदमय स्वरूप दिख रहा है। इसलिए प्यारे सुंदर सा जी, हमें भी क्या होना चाहिए, अपने राज्य को पूर्ण रूप से प्रेम में समर्पित होकर के, प्रेम में भाव में डूब करके, उसमें भीग करके, उसमें आनंदित होकर क्या करना चाहिए, हम भी उसमें पूर्ण रूप से आनंदित हो सकते हैं। जब धनी ने एक बार हमें अपने इस ईमान रूपी हाथ से हमें क्या कर दिया, एक बार गले में लगा लिया ना, अपने चरणों में, अपने समर्पित में हमने ले लिया ना, तो फिर प्यारे सुंदर सा जी, तो उस दर्जा को, आनंद को हम न वर्णन कर सकते, न यहाँ पर व्याख्या हो सकता। वो सिर्फ हो सकता है तो अनुभव हो सकता है। तो उस अनुभव के आधार पर हम क्या करेंगे, उस अनुभव के पूर्ण रूप से अपने हृदय में उजागर करके, अब यहाँ बोलते हैं वो स्वरूप अथवा उस समय का दृष्टि अथवा उस समय का दृश्य कैसे है, महारंग रस विनय, कैसा, अति महा आनंद और रस में भीगा हुआ। रस विनय मतलब क्या होता है, रस में भीगा हुआ, प्रेम में भीगा हुआ, क्योंकि वो पूर्ण रूप से प्रेम में भीगा हुआ है, इसलिए क्या है, महारंग है। अति आनंद, अति महा आनंद क्यों हो रहा है उस स्वरूप को देख करके, क्योंकि वो पूर्ण रूप से अत्यंत प्रेम में भीगा हुआ है। क्योंकि हमारा दृष्टि भी क्या है, हमारा हृदय भी क्या है, प्रेम में ही भीगा हुआ है, इसलिए उस स्वरूप को हम चिंतन कर सकते हैं। मैंने अभी भी पहले कहा ना, तो हम सुंदर सात के अंदर परम धाम की राज्य के स्वरूप को देख सकते हैं। सुंदर सात को पूर्ण से ब्रह्मात्मा के स्वरूप में और परम धाम के स्वरूप में देख सकते हैं। यदि देख पा रहे तो ठीक है, हमारे हृदय में क्या है, प्रेम का उजागर हो रहा है, समझना चाहिए। सुंदर सात के ऊपर भाव आ रहा है तो समझना चाहिए। हम मंदिर में जाते हैं, राज्य से दर्शन करते हैं, वहां पर आनंद का अनुभूति होता है, राज्य को दर्शन करते हैं, एकदम आनंदित होता है, तो जानना हमारे हृदय में प्रेम का उजागर हो रहा है ना। सुबह हम सेवा पूजा कर रहे हैं, सेवा पूजा करते समय आनंदित हो रहे हैं, तो ठीक है। पाठ कर रहे हैं, तो पाठ किस लिए कर रहे हैं, चाय पीने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पहले कहा दिया ना, पाठ किए बिना, मेर सागर किए बिना, अन्य पाठ किए बिना, माँ प्रसाद को पाए बिना, प्रसाद को पाए बिना पानी भी मत पीना बोलते हैं ना, चाय नाश्ता नहीं खाना बोलते हैं ना। तो वो पाठ किस लिए कर रहे हो, चाय नाश्ता खाने के लिए या अपनी आत्मा को आनंदित करने के लिए। तो भी हम फटाफट करते हैं ना, मेरे सागर, अरे विशेष हमारे बच्चे लोग पूरा फटाफट करते हैं ना, किस लिए, वहां पर चाय नाश्ता ठंडी हो रहा है इसलिए तो हम फटाफट करते हैं ना। अरे और सागर जो मेरे फटाफट करते हैं ना, इसका मतलब जानना, तो इसमें कुछ भाव तो है नहीं। गुरुजी बोल रहे थे कि हमें पाठ करते समय भी ऐसा पाठ होना चाहिए कि वो दिन भर वो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, रोमांस होना चाहिए। जब करते ध्यान करते हैं तो दिन भर में वही रोमांस होना चाहिए। मैंने कल परसों आप लोगों को बोला था ना, क्योंकि हम 1 घंटा तक एक गाना ऐसा कोई भी भजन कुछ भी सुनते हैं ना, तो वही गूंजता रहता है। तो इसलिए परम धाम को पूर्ण चिंतन भी हमारे पूर्ण रूप से, हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, जो भी करते हैं, तो हमारे हृदय में पूरा गूंजना चाहिए, तभी वो क्या होगा, वो पाठ किया हुआ वो सब चीज का सफल माना जाता है। तो इसलिए प्यारे सुंदर सा जी, महारंग रस अभिनय, उस महारंग रस में भीगा हुआ उस स्वरूप को, अर्थात उस धामधनी के स्वरूप को हम अपने हृदय में रख करके, जब महारंग बहुत आनंदित कब होते हैं, जब हमारे पूर्ण हृदय में भी इस तरह से राज्य का नाम गूंजता हो, परम धाम का पूर्ण नाम गूंजता हो। श्वास श्वास निज, हर श्वास श्वास में राज्य का नाम हो, ऐसा होना चाहिए, है ना। होता भी है, क्योंकि हमने अभ्यास नहीं किया। गुरुजी एक दृष्टांत बताते थे,
कई जमाने पहले पन्ना में एक संत थे, उनका नाम अभी एग्जैक्ट मैंने भूला। तो वो क्या करते थे कि उस ब्रह्म चबूतरा में रह करके ना वो पत्थर ढूंढ के लाते थे, कहीं इधर उधर से पत्थर ढूंढ के लाते थे, और पत्थर ढूंढ के ला करके ब्रह्म चबूतरा में बैठ करके वो क्या करते थे, गोल चौरस गोल चौरस, ये मूल मिलावा ये वो पूरा पत्थर यहां से वहां तक पूरा बिछाते थे। पूरा परम धाम के चिंतन में मस्त रहते थे। जब 2 बजने आया 3 बजने आया तब जाकर के रसोई में जाकर बैठते थे। तो वहाँ रसोई मतलब जो रसोईया बोलता था, अरे फलाना अभी क्या करने के लिए आया? भोजन करने के। ये भोजन करने का टाइम है तेरा? अभी कितना बजा? 2-3 बज चुका है, तो इतने समय भोजन करने आया? भोजन तो 11 बजे का। बक नहीं है? अच्छा नहीं है, तो उस चेहरे में कुछ भी भोजन नहीं मिलने का कोई टेंशन है नहीं है, ठीक है। फिर निकल आया, फिर वो गोल चौरस, उनको भोजन का कोई टेंशन नहीं। कभी तो 3-4 दिन तक खाते भी नहीं थे। कभी बाई चांस होश आ गया तो गया भोजन कर लिया, होश नहीं आए तो दिन भर उसी में लगे रहते, रात भर उसी में चिंतन लगते। जब एक दिन उनका बेहोशी अवस्था आया तो उनको कहा जाता है हॉस्पिटल ले गए। जब डॉक्टर ने वो स्टेथोस्कोप होता है ना, वो चेक करने वाले, धड़कन चेक करने वाले होता है ना, तो उसको लगा करके जब सुना ना, तो डॉक्टर को क्या सुनाई दिया? हक्का आदि हक्का आदि हक्का आदि। वो बेहोश है लेकिन उसका हृदय क्या बोल रहा है, धड़कन क्या बोल रहा है? हक्का आदि। श्वास श्वास में हक्का आदि बोल रहा है। तो डॉक्टर ने आके पूछा कि हक्का आदि मतलब क्या होता है? तो इनके थे वो स्टेथोस्कोप में सुनते समय भी हक्का आदि बोला। वो क्या होता है हक्का आदि? हक्का का मतलब राज्य, आदि मतलब श्यामा जी। तो वो बेहोशी में भी राज्य श्यामा जी, राज श्यामा जी, हाँ ये अवस्था होता है सुंदरता जी यहाँ से निकलने वाला। तो ऐसा अवस्था हमारे अंदर उठ गया, मतलब हमारे हृदय में उजागर होगा ना, तभी जाकर के साक्षात धामधनी का दर्शन हम आराम से कर सकते हैं। हृदय ही क्या कर सकता है? महारंग रस विनय, वही हृदय ही उस महा आनंद को अनुभव कर सकता है। श्वास 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 में देखिए तो हक्का आदि हक्का आदि। यहाँ बोलते रसिक युगल पिया महारंग रस विनय, ऐसा महारंग महा आनंद में रस में भिगाने वाला कौन? रसिक, पूर्ण प्रेम का रस पिलाने वाले। जुगल पिया, ऐसा मेरे जुगल पिया। उस जुगल पिया को निरखी सखियां सुख पाइया। क्या करते हैं? निरख मतलब देखते देखते बार बार हेरे को हेरे करे रह, सखियां सुख पाइया। सखियां अत्यंत आनंदित होती है, उस स्वरूप को देख करके इतना आनंदित होती है कि मानो वहां से नजर एक पल के लिए भी हटता नहीं है। कभी कभी हम टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, है ना, कहीं कुछ करने में देखते रहते हैं ना, कहीं जन बुला रहे, सुन नहीं रहे, इधर उधर आ जा रहे, उसको मतलब नहीं, इतना मस्त होकर क्या करते वो दिखता है। तो इस प्रकार यहाँ पर रास मतलब सखियां भी क्या करती है? उस धनी को स्वरूप को देखते, रास में स्वरूप को देखते देखते इतना आनंदित होते, इतना आनंदित होते कि मानो कि वहां से नजर हट ही नहीं रहा है। जितना देखते हैं उतना ही आनंदित होता है, जितना देखते हैं उतने आनंदित होते हैं। इस प्रकार से निरखी सखियां सुख पाइया, देखते देख सखियां अत्यंत आनंदित होते हैं। तो इसलिए प्यारे सुंदर सा जी, हमारे हृदय को भी पूरा हम आनंदित करने के लिए हमारे पूर्ण प्रेम में भीगना होना चाहिए। अब आइए, अब चंदन की चौकी डारो बैठो प्यारे आंगन। अब यहां पर हृदय रूपी आंगन में ब्रह्मा आत्मा ने हृदय रूपी आंगन में अपने प्यारे धनी को पूरा चंदन, क्योंकि धरती में चंदन से उत्तम कोई लकड़ी और होता नहीं, चंदन से उत्तम और कोई है नहीं, इसलिए यहाँ पर चंदन करके आया। चंदन की चौकी बैठा बना करके महामती प्राण जी को पन्ना में क्या करते हैं? उस चंदन के लकड़ी के चौकी में बिठाते हैं। यहाँ पर भी सुंदर साथ क्या कह रहे हैं? यहाँ पर नवरंग बाए चंदन की चौकी डारो बैठो प्यारे अंगना। तो आंगना, उस आंगन में, हृदय रूपी आंगन में
हे धनी मेरे हृदय रूपी आगर में यहाँ पर जो सेजा जो चौकी है ना, सेजा कैसा, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आई करो आराम, सेज बिछाओ रुच रुच के, आपको जैसे रुचि हो ये धनी, वैसे ही मैं भी क्या करता हूँ, मेरे हृदय रूपी आंगन में ऐसा चंदन की चौकी में बना करके आपको रुचि जैसे उस अन्न चौकी बैठा करके मैं वहां क्या करता, आपको बैठाता हूँ। ब्रह्मात्माएं अपने हृदय में धाम धनी को क्या कर रहे हैं, हृदय रूपी आंगन में धनी को यहाँ पर बैठा रही है। अब ल्वांग की दांतों न जल झारी भरी लाइया, अब यहाँ पर सुबह सब सुंदर साथ जी महामती प्राण जी को क्या करते हैं कि अब दातुन करने के लिए अब ल्वांग के दातुन, क्योंकि हम अभी भी है ना, ल्वांग क्या करते हैं, दांत को भी मजबूत बनाता है। तो लांग के दातुन जल झारी भरी लाइया, अब सुंदर साथ जी क्या करते हैं, विशेष यहाँ महामती प्राण जी के लिए जल में झारी में ल्वांग डाल करके इस तरह से लाते हैं और भाव से। अब इंद्रावती पति रूप जुगल धनी, ऐसा इंद्रावती जो पति रूप जुगल धनी, जुगल स्वरूप धाम धनी, यहाँ इंद्रावती के रूप में धरती में महामती प्राण जी के रूप में जो आए, तो वो महामती प्राण जी के स्वरूप में अथवा जुगल धनी राशि में जो स्वरूप में धनी में निजा स्वयं कौन नवरंग निरखी देखती है और बलि जाइया देख कर क्या करती है, उसमें बलि जाती है, कुर्बान होती है। तो यह नवरंग भाई बोलते हैं मैं बार बार उस जुगल स्वरूप के चरणों में मैं क्या कहता हूँ, बार बार मैं नमन होता है, समर्पित होता हूँ। समर्पित का मतलब होता है सुंदर साथ जी सब कुछ धनी में अर्पण करना, है ना, सब कुछ धनी में अर्पण करना। तो हम धनी में क्या अर्पण कर रहे हैं, राज्य में क्या अर्पण कर रहे हैं, देखिए, क्योंकि सांसारिक वस्तु तो कोई भी धनी में अर्पण होता नहीं है। धनी में अर्पण होता है तो क्या है, गुरुजी मंगलदास जी ने कहा कि पहले हमने रुमाल रखा, उसमें एक चौकी रखा, चौकी में फिर रुमाल रखा, उसके ऊपर में थाली रखा, थाली में 56 भोजन वहां पर हमने रखा। ये सब चीज तो ठीक है, लेकिन ये सब चीज रखा, लेकिन एक चीज वो नहीं रखा तो सब व्यर्थ हो जाए, बोलते हैं क्या, वो भाव। उसमें भाव ना हो तो फिर वो सब व्यर्थ है। इसलिए उसमें क्या होना चाहिए, भाव होना चाहिए। इसलिए हमारा राज्य पर समर्पित क्या होना चाहिए, हमारे पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। हमारा भाव, त्याग, सेवा, समर्पण, निष्ठा, झुकाव, हर प्रकार से हमें धनी में समर्पित होना चाहिए। जैसे हम अभी समय दे रहे हैं ना, पूरा हमारे समय हम क्या करते हैं, संसार में ही लगा लेते हैं। जस्ट मुश्किल से 2-3 घंटा हो सकता है हम राज्य के चिंतन करते होंगे सुबह शाम, बाकी सब समय तो माया में जा रहे। तो बस हम जितना हो सके अपने समय क्या करें, धनी के चरणों में समर्पित करें, है ना। इसलिए एक होता है धन दान, धन का दान होता है ना, तन का दान होता है, मन का दान होता है, इसलिए समय का दान होता है। तो ये तन मन धन समय सब क्या होना चाहिए, धनी के चरणों में कुर्बान होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर नवरंग भाई स्वामी क्या करते हैं, मैं तो हर चीज क्या करता हूँ, सब चीज लेकर मैं धनी में चरण हुआ। ये शीश होता है ना, शीश को नमन करना, शीश को झुकाना, तो शीश ही पूर्ण रूप से धनी के चरणों में समर्पित, क्योंकि ये शीश सब मतलब सब कुछ ये सिर है। तो ये सिर ही धनी में चरण में हमें समर्पित कर दिया तो सब कुछ हो गया। तो इसलिए क्या होता है, हमारे दृष्टि होते हैं ना, हमारे वचन, हमारे श्रवण, तो सारा हमारे चीज क्या होना चाहिए, धनी में समर्पित होना चाहिए। जब हम सब चीज धनी में समर्पित करेंगे सुंदर सा जी, तभी जाकर के हम क्या कर सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर उठापन में ये भाव यहाँ रखा कि इसका समग्र में हमको ये लेना है सुंदर सा जी कि हम पूर्ण रूप से अपने हृदय को प्रेम में भिगा करके राज्य के उस दर्शन को हम क्या करना चाहिए, तभी हम अपने हृदय में लेकर के आनंदित हो सकते हैं। तो राज्य के प्रेम में भीगे रहे। तो राज्य के प्रेम में भीगने के लिए क्या करना चाहिए, वाणी में हम निष्ठा होकर के डूबना चाहिए, वाणी को एक एक शब्द को हृदय में मनन चिंतन करना चाहिए, तब हम जा करके अपने हृदय को पवित्र कर सकते हैं और निर्मल कर सकते हैं। क्योंकि निर्मल होना यही सो धाम बनन, परम धाम के चिंतन में डूबना ही आत्मा को निर्मल करना है और अपने जीवन को आनंदित बनाना है। तो आइए
हम अपने आंतरिक दृष्टि को पूर्ण रूप से राज्य के हृदय में राज्य के चरणों में समर्पित करके अपने हृदय को प्रेममय स्वरूप बना करके हम अपने जीवन को धन्य धन्य बनाए। तो इतने भाव के साथ आइए, हमने आज उठापन को हमने चिंतन किया। अब हम कल फिर हम जाएंगे झीलना, हमारा बालाजी चलो जमुना जल झीले, इसको लेकर के हम कल चिंतन करेंगे। तो आइए, आज का समय पूरा हो चुका है, तो आज हम यही रखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की